तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। आप लोग का ऐसा 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान में जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर पढ़ते हैं इसी तरह बारी बारी से 20 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर पढ़ते हैं। आखिर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या? तो 1 नंबर हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन की निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ए नंबर जल, बी नंबर कांच, सी नंबर पीतल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी पीतल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 2 नंबर। तो बच्चों आप लोग को बता चुके हैं कि कोई भी वीडियो देखने से पहले उस क्वेश्चन को बारीकी तरीके से लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है तो स्पष्ट 2 हाली पढ़ना चाहिए। इसलिए 2 हाली पढ़ना चाहिए कि हर वीडियो बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन 2 हाली पढ़ोगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले अब 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। यानी इसका सही जवाब होगा ए यानी 2 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। ए नंबर कार्निया, बी नंबर रेटिना, सी नंबर पुतली, डी नंबर आइरिस। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी रेटिना पर बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किस माध्यम का अपवर्तनांक यू का मान होता है? ए नंबर साइन आर बटा साइन आई, बी नंबर साइन आई बटा साइन आर, सी नंबर साइन आई गुणे साइन आर, डी साइन आई प्लस साइन आर। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी साइन आई गुणे साइन आर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा है? ये गोलीय दर्पण का फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? ए नंबर उत्तल, बी नंबर अवतल, सी नंबर समतलोतल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा डी यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 6 नंबर। तो 6 नंबर दे दिया तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ए नंबर परावर्तन, बी नंबर विवर्तन, सी नंबर अपवर्तन, डी नंबर ध्रुवण। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी अपवर्तन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए नंबर दिया है ऋणात्मक, बी नंबर दिया है धनात्मक, सी नंबर दिया है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, डी नंबर दिया है 0। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी धनात्मक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित का कौन संबंध सही है? यदि किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ए नंबर दिया आर बराबर एफ, बी नंबर दिया आर बराबर 2f, सी बराबर दिया आर बराबर 3f, डी बराबर आर बराबर एफ बटा 2। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी आर बराबर 3f। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर दिया है तांबा, बी नंबर दिया है लोहा, सी नंबर दिया है चांदी, डी नंबर दिया है नाइक्रोम। यानी इसका सही जवाब होगा सी यानी चांदी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हम 11 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है ए बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल, बी नंबर 3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल, सी नंबर 3.6 गुणे 10 के पावर 4 जूल, डी नंबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 3 जूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक इकाई। ए नंबर ऊर्जा की, बी नंबर शक्ति की, सी नंबर विद्युत आवेश की और डी नंबर विद्युत धारा की। यानी इसका सही जवाब होगा बी यानी शक्ति की। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि
विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए नंबर उष्मीय, बी नंबर चुंबकीय, सी नंबर रासायनिक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर रासायनिक पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर। तो 13 नंबर दिया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ किस प्रकार से जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? इनमें श्रेणी क्रम, बी नंबर समांतर क्रम, सी नंबर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी समानांतर क्रम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ए नंबर आमीटर, बी नंबर वोल्ट मीटर, सी नंबर गैल्वेनोमीटर, डी नंबर फ्लॉग कुंजी। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी फ्लॉग कुंजी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर पढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए नंबर दिया है तापीय ऊर्जा, बी नंबर नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर सौर ऊर्जा, डी नंबर स्थितिज ऊर्जा। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी सौर ऊर्जा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर वायु, सी नंबर निष्क्रिय गैस, डी नंबर हाइड्रोजन गैस। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी वायु में भरा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या मान हो सकता है? एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? ए नंबर 2, बी नंबर 9, सी नंबर 7, डी नंबर 10। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी 9 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 18 नंबर। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? ए नंबर दिया CH4 यानी मीथेन, 2 नंबर दिया C2H6 इथेन, सी नंबर दिया C6H6 और डी नंबर C2H4। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी C6H6 जो है बेंजीन का सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है। यानी 17 नंबर। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। ए नंबर एथेनॉल, बी नंबर दिया एथेनॉल, सी नंबर दिया एथेनॉन और डी नंबर एथेनोइक अम्ल। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी एथनोन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र? ए नंबर एल्केन, बी नंबर एल्कीन, सी नंबर एल्काइन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी एल्केन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 21 नंबर। लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या है। ए नंबर दिया है 23, बी नंबर दिया है 26, सी नंबर दिया 25 और डी नंबर दिया है 24। यानी इसका सही जवाब होगा 25, यानी लोहे का परमाणु संख्या 25 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 22 नंबर। स्टेनलेस स्टील लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन का अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ए नंबर एल्युमिनियम एवं लेड, बी नंबर चांदी एवं निकेल, सी नंबर निकेल और क्रोमियम, डी नंबर मैग्नीज एवं क्रोमियम। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी निकेल और क्रोमियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, पीतल है। ए नंबर धातु, बी नंबर अधातु, सी नंबर मिश्र धातु और डी नंबर उप धातु। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी अधातु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 24। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? ए नंबर CuO, बी नंबर H2SO4, सी नंबर Na2O, डी नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी हाइड्रोजन सल्फेट, यानी H2SO4। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक? ए नंबर हल्दी, बी नंबर मेथिल एरेन, सी नंबर फेनोल्फथलीन, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि हाइड्रोक्साइड यानी OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? कीटोन, एल्कोहल, सी नंबर अम्ल, डी नंबर एल्डिहाइड। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी एल्कोहल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है, 27 नंबर। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ए नंबर एल्केन, बी नंबर एथेन, सी नंबर एथिन, डी नंबर एथाइन। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी एथिन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 28 नंबर।
तो 28 में क्वेश्चन दे दिया कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। ए नंबर 1, बी नंबर 2, 3, डी नंबर 4। यानी इसका सही जवाब होगा ए, यानी 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 29, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। ए नंबर पारा, बी नंबर कैल्शियम, सी नंबर लिथियम, डी नंबर सोडियम। यानी इसका सही जवाब होगा सी, यानी लिथियम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 नंबर, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलता हाइड्रोकार्बन, ए नंबर मीथेन, बी नंबर एथेन, सी नंबर प्रोपेन, डी नंबर ब्यूटेन। यानी इसका सही जवाब होगा बी, यानी एथेन। तो बच्चों आज इतना ही वीडियो में रहने देते हैं। अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा वीडियो आप लोग के बीच लेकर आते रहेंगे। तो चलिए।